बेटा मेरा इतना शैतानी कर रहा था, उसको पकड़ के फिर मैंने कहा चलो बेटा चलते हैं, देर हो रहा था। और ये सामने से मतलब क्या बोले, बिल्कुल दर्शन नहीं करा पाए हम। आप ये बर्तन ना, ये लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी धोते हैं और धोने के बाद एक साइड रख देते हैं। इस बर्तनों से ज़्यादा अच्छे तरीके से साबुन नहीं निकल पाता है। वो तो आइएगा, सदर मार्केट है, ये झांसी का सदर बाजार बहुत ज़्यादा फेमस है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? सभी को राधे राधे, जय माता दी। और आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको बताया था मेरे 10K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए हैं। तो 10,000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में मेरे पतिदेव मेरे को पार्टी दे रहे हैं। और चैनल मोनेटाइज अभी नहीं हुआ है, बस कुछ ही समय बचा है चैनल मोनेटाइज होने में भी। तो आपको मैंने लाइव पे बताया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तो तब भी पार्टी होगी, तब भी बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन अभी तो 10K सब्सक्राइबर्स पूरे हुए, मेरे यूट्यूब फैमिली 10K हो गई है पूरी। तो इस खुशी में हम लोग जा रहे हैं मंदिर भी और पार्टी करने भी। तो ये पतिदेव गए थे गाड़ी उठाने के लिए और आ गए। और मेरा टकलू इतना रो रहा था, मेरा बेटा इतना परेशान कर रहा था, इतना परेशान कर रहा, क्या बताएं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं हमेशा इनसे बोलती हूँ कि जल्दी चलो, लेकिन ये हमेशा मेरे को लेट करवाते हैं। हमेशा जब भी सोचते हैं कि जल्दी घर से निकलें और जल्दी पहुँचें, लेकिन हमेशा देर होती है, हमेशा। तो कोई बात नहीं, अब देर तो हो गई है, बाहर अंधेरा भी काफ़ी हो गया। अभी टाइम हम आपको बता दें कितना हो रहा है। अभी 7:18 शाम के हो गए हैं, 7:18। अब यहाँ से जाएंगे, पता नहीं कैसे क्या ब्लॉग बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वो तो देखो जाके पता चलेगा। तो चलते हैं ब्लॉग में आगे, और ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या यूट्यूब पे कोई भी पोस्ट डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो मिलते हैं ब्लॉग में आगे। ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। और हमने कहाँ पार्टी करी थी वो भी बताएंगे, कौन से मंदिर गए थे वो भी बताएंगे। झांसी में भी एक मंदिर है, मैं आज तक नहीं गई हूँ, मुझे नहीं पता कैसा मंदिर है, क्या है। इस्कॉन टेम्पल, हाँ पतिदेव कह रहे इस्कॉन टेम्पल। देखो झांसी में हमें इतना कुछ नहीं पता है कहाँ क्या है क्या नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें हम नहीं घूमे हैं। तो देखो पीछे से उन्होंने बता दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती। इस्कॉन टेम्पल, तो इस्कॉन टेम्पल यहाँ जा रहे हैं, वो जो वृंदावन में है ना इस्कॉन टेम्पल। झांसी में भी इस्कॉन टेम्पल है, मैंने सुना बहुत है लेकिन कभी गए नहीं हैं। तो मैंने सोचा था कि मेरे जब फैमिली बढ़ जाएगी, यूट्यूब फैमिली 10K हो जाएगी तब जाएंगे। तो अब वो दिन आ गया है और जाते हैं, आपको दिखाते हैं वृंदावन में और यहाँ में क्या अंतर है, वो कहाँ पार्टी करेंगे वो भी दिखाएंगे। चलते हैं ब्लॉग में आगे, चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं घर से, और मैंने ये ब्लॉग बहुत देर में स्टार्ट किया था, मतलब आधी रास्ता तो हम लोग पहुंच ही गए थे और पहुंचने वाले थे तब स्टार्ट किया था। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मंदिर में पहुंच गई हूँ। और पहुंचते ही ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉगिंग में लग गई हूँ या मेरे को ब्लॉगिंग का ही मतलब है, नहीं। मैंने पहले भगवान जी को प्रणाम किया, राधा रानी को प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद ही ब्लॉगिंग करी। और यहाँ मेरा बेटा किसी अनजान व्यक्ति के साथ यहाँ पे आके बिल्कुल बढ़िया मस्त से खुश हो के बैठ गया। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं कन्हैया ने मेरे लल्ला को लेकर के अपने पास बैठा लिया हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मेरा बेटा वहाँ जाके बैठ गया और बहुत खेल भी रहा था। और ये सारे बड़े बड़े कूलर यहाँ पे इसलिए लगे हैं, जितने भी भक्त बैठे हैं इन सभी के लिए इतने बड़े बड़े कूलर का प्रबंध कर रखा है यहाँ पर। और यहाँ लाइट चली गई थी, तो ये देखिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हाँ लाइट जल रही लेकिन कम जल रही है ना, कम जल रही है। बेटा देखो मेरा कितना मगन बैठा है सच्ची में। जाते ही सबसे पहले ये जो बैठे हुए हैं भैया जी, इनकी गोद में जाते ही बैठ गया था। बस 1 मिनट मंदिर में देखा और फिर जाते ही गोद में बैठ गया। मैं पता इतनी खुश हो रही थी कि जैसे स्वयं सच्ची में कन्हैया ने मेरे बेटे को अपनी गोद में बैठा लिया। और मैं जैसे इस मंदिर में पहुंची, मैंने जब दर्शन किए और दर्शन करके मतलब जब मैं देख रही थी ना, उनको निहार रही थी, तो मेरे को पता इतना खुशी भी हो रहा था और मुझे बहुत रोना भी आया। मतलब अपनी एक, ये नहीं कि मैं एक चीज़ जता रही हूँ या लोगों को दिखावा करने आई हूँ या बता रही हूँ, लेकिन बता रहे हैं कि मुझे पता सच में अंदर से जैसे मेरी आत्मा कह रही हो कि कन्हैया बस तुम ही मेरा सहारा हो, जो हो तुम ही हो। और ये देखो मेरे लल्ला की मैया बैठी है, उसकी
दादी कह लो, नानी कह लो, जो कह लो, एक मैया बैठी हैं वो भी खिला रही थी मेरे बेटे को, वो भी बहुत अच्छा लगा। और देखिए एक चीज़ और बतानी है इस ब्लॉग में, मैंने बेटे से कहा कि चलो अब बेटा प्रणाम करने चलते, लेकिन वो तो नहीं गया। तो मैंने कहा चलो मैं पास से आपको दिखा आती हूँ। वैसे मैंने प्रणाम कर लिया था, लेकिन फिर भी पास से जाकर आपको, आप लोगों के लिए ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ कि आप लोग भी देख लो। ये यहाँ पे दोनों ही कन्हैया की मूर्ति हैं, इसके बगल में जो है वो राधा रानी है। यहाँ पे दोनों ही कन्हैया हैं और आगे ये शालिग्राम भगवान रखे हैं और इनको सिंहासन पे रखा जाता है। मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन मैंने वहाँ जाके ये सब चीज़ें देखी। वैसे एक बात सच है कि कहीं जाओ तो हमें बहुत कुछ जा कर के देखने से सीखने को भी मिलता है। तो ये है राधा रानी और यहाँ छोटे लड्डू गोपाल हैं और यहाँ ये गुरुदेव हैं और गुरुदेव का बगल में भी मंदिर में भी उनको बैठाया गया, उनके पास कूलर भी लगा है और यहाँ पीछे लिखा है हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं यहाँ पे खड़े होके मन भर के राधा रानी और कृष्ण भगवान को देख रही थी और यही मन भर के रो लिया था मैंने। तो मेरे पता ये लग रहा था कि हे प्रभु, आपने वृंदावन तो नहीं बुलाया। वृंदावन मैं गई थी, अपनी सालगिरह में गए थे हम लोग। 22 जनवरी को हमारी सालगिरह पड़ती, तो 22 जनवरी को हम लोग सालगिरह में अपने गए थे, एनिवर्सरी में। लेकिन बहुत मन था मेरा वृंदावन जाने का। बहुत दिनों से मैं पतिदेव से कह रही हूँ, बहुत दिन हो गए वृंदावन नहीं गए, ले चलो ना। लेकिन यार आप लोग समझते हो इतनी दूर जाना तो थोड़ा बहुत तो खर्चा लगता है ना। तो और रही बात खर्चे की, तो ठीक है हम कर भी लेंगे खर्चा। तो बात ये हो जाती है अब कि मतलब फिर बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। सच बताए तो हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को मैनेज करना पड़ता है। और फिर क्या बोले, यहाँ पे बेटा मेरा इतना शैतानी कर रहा था, उसको पकड़ के फिर मैंने कहा चलो बेटा चलते हैं, देर हो रही है। क्योंकि एक मंदिर और जाना था, वो मंदिर का नाम भी बता देते हैं, मुरली मनोहर मंदिर है, बड़े बाज़ार मार्केट में वो मंदिर पड़ता है। यहाँ पे बेटा बिल्कुल भी जाने के लिए राज़ी नहीं था, उसे यहाँ इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या बताएं। और ये बाहर छोटा सा मंदिर एक और बना था और यहाँ देखो ये नंदी महाराज हैं, आगे और भी गाँव माता हैं। पूरा मतलब यहाँ पे बाहर के साइड गाँव माता का बना रखा है। ये है पूरा मंदिर और इसका नाम है इस्कॉन टेम्पल। जो मैंने आपको बताया था कि वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल है, तो माना कि ये वैसा इस्कॉन टेम्पल तो नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे थे, वैसा तो नहीं है, या वैसा जो आप समझना चाह रहे हो कि हाँ इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं तो वैसा आप लोग इमेजिन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो ये है बाहर की रास्ता जो अभी मैंने दिखाया। लेकिन मंदिर तो मंदिर है ना, दिल से मानो और मन में अगर सोचो तो ऐसा ही लगेगा सच में वही इस्कॉन टेम्पल आ गए हैं जो वृंदावन में। मेरे को तो बहुत खुशी हुई और मेरी आंखें तो ऐसे भर आई थी कि क्या बताया जाए। गाँव माता और बैठी हैं ये आगे। मेरा भी बहुत सपना है कि बहुत जल्दी ही गाँव माता को मैं भी अपने संग रखने वाली हूँ और ये सपना मेरे कन्हैया बहुत जल्दी पूरा करेंगे, बहुत जल्दी। मेरे को ना अपने पे जितना विश्वास नहीं है, जितना अपने किसी भी शख्स पे विश्वास नहीं है, उतना विश्वास मेरे को अपने कन्हैया पे, अपने लड्डू गोपाल पे है। मुझे पता है मैं जो मांगती हूँ सच्चे दिल से वो मेरे को ज़रूर मिलता है, चाहे वो आज मिले, कल मिले, 2 दिन बाद मिले, 1 साल बाद मिले, मुझे मिलता ज़रूर है। और ये बात भी सच है कि मैं जब भी रोती हूँ तो मेरे कन्हैया तक मेरी आवाज़ दिल की पहुँच जाती है और मेरी वो मनोकामना को ज़रूर पूरी करते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहुत दिन से चर्चा चल रही थी मंदिर जाने की। तो वृंदावन ना सही, मुरली मनोहर ना सही, ना जा पाए, लेकिन यहीं पे ही झांसी के अंदर दर्शन कर लिए हमने। और इस जगह पर है, ये रोड पे हमारे पतिदेव की लैब, ये इस जगह को बोलते हैं झांसी मिनरवा चौराहा। यहाँ पर मिनरवा चौराहा है, बोला जाता है इसको। इसी जगह पे इनका लैब भी पड़ता है हस्बैंड का और इसी जगह पर इस्कॉन टेम्पल मंदिर भी है। अगर आप मिनरवा चौराहा आएंगे और किसी से भी पूछेंगे इस्कॉन टेम्पल मंदिर कहाँ है तो कोई भी बता देगा। हम जा रहे थे मुरली मनोहर मंदिर भी, तो मुरली मनोहर मंदिर तो पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा कि मैं आपको दर्शन भी नहीं यहाँ से पास से करा सकती थी, क्योंकि यहाँ हो रही थी आरती
आरती का समय हो चुका था, जो कि आरती बैठ के गाई जा रही थी। कुछ आरतियाँ खड़े होके होती हैं, हो सकता हो शायद यहाँ पे कुछ अलग नियम हो। तो ये बहुत सारे लोग अपने अपने हाथों में एक क्या कहते हैं, बुक्स पकड़े हुए थे। कुछ पेपर था, कुछ ऐसा लिखा हुआ था उस पे, तो उसको पकड़े थे, उसी को ही पढ़ रहे थे, गा भी रहे थे, आरती हो रहा था। और ये सामने से मतलब क्या बोले, बिल्कुल दर्शन नहीं करा पाए हम आपको। भीड़ बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा पता अपने आप में भी अजीब लगता है ना, कहीं जाके वीडियो बनाना तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। वीडियो बनाना भी कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत सोच समझ के एक एक कदम उठाना पड़ता है, बहुत सोच समझ के कहीं जा कर के वीडियो शूट हो पाता है और बड़ी मेहनत से एक वीडियो पूरा बन पाता है। तो मेरा वीडियो बनाने का ये कोई मकसद नहीं रहता कि मैं किसी चीज़ का प्रदर्शन करती हूँ। बस मेरा मकसद ये रहता है कि जो चीज़ें किसी को ना पता हो तो वो चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। ये मंदिर है मुरली मनोहर का, बड़े बाज़ार में। ये देखिए आरती हो रही, जैसा मैंने बताया था। तो ये मंदिर है बड़े बाज़ार में, जो कि झांसी का प्रसिद्ध बाज़ार है, मानिक चौक और बड़ा बाज़ार। बड़ा बाज़ार में आप रामलीला मंच के पास आकर के देखेंगे तो उसी के सामने ये मंदिर है। और मैंने पता आज ही ये चीज़ के बारे में पतिदेव से डिस्कस किया कि हम लोग यहाँ से कितने सालों से आ रहे जा रहे हैं और सामने से निकल जाते हैं इस मंदिर के, लेकिन ये नहीं पता था कि इस मंदिर के अंदर कौन से देवता विराजमान है। जैसे कि देवता अलग अलग सभी के इष्ट होते हैं, तो मेरे इष्ट तो मेरे कन्हैया ही है, मेरे लड्डू गोपाल हैं। तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे ये विराजमान है। पता होता तो मैं यहाँ से रोज़ जब भी निकलूँ तो दर्शन करके ज़रूर निकलूँ। तो हम लोग दर्शन कर लिए थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से हम लोग को निकलना पड़ा। बच्चा भी यहाँ देखो, सैंडल वैंडल पहना दिया उसको। और हम लोग यहाँ से मंदिर करके अब जा रहे थे बाज़ार। बाज़ार में जो कि बोला जाए वो है सदर बाज़ार। सदर बाज़ार भी झांसी का बहुत फेमस मार्केट है और इसके अंदर है 18 फ्लेवर्स फूड्स। 18 फ्लेवर्स बोला जाए तो यहाँ पे एक कैंटीन सा है सदर बाज़ार में। 18 फ्लेवर्स आप आएंगे तो यहाँ पे आपको तरह तरह के सैंडविच है या खाना पीना और जैसे स्नैक्स टाइप के, और जैसे कॉफ़ी, मोमोस, फिंगर्स, जैसे बहुत सारी खाने से रिलेटेड आपको यहाँ पे 18 फ्लेवर्स की शॉप में चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पतिदेव कर रहे थे ऑर्डर। पहले तो मेन्यू मैंने ही देखा, मैंने देखने के बाद बता दिया था कि मुझे क्या पसंद है और क्या मंगाना है तो मंगा लो। फिर मैंने कहा ब्लॉगिंग कर ले। और पता एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे लोगों को लगता होगा झांसी में कि ये क्या करती रहती है, ये अपना घर का प्रदर्शन करती है, ये अपनी हर बातों को बताती है, ये ऐसी ये वैसी। ये ठीक नहीं है। मतलब चाहे बहू के रूप से देख लो, चाहे बेटी के रूप से समझ लो, मतलब मैं दोनों पक्ष की बात कर रही हूँ, मायका ससुराल दोनों ही की बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मैं आप लोगों ही के लिए वीडियो बनाती हूँ जो लोग मेरे लिए गलत सोचते हैं। मैं यहाँ पे और भी सभी लोगों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। झांसी नहीं, यहाँ पर मुझे तरह तरह से दूर दूर से लोग देखते हैं, तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो बनाती हूँ कि ताकि वो भी जाने कि हमारे झांसी के अंदर क्या है। जैसे हम भी ऑनलाइन कोई वीडियोज़ देखते हैं तो हम क्यों देखते हैं, इसीलिए देखते हैं कि अच्छा हमें कहीं और जाना है, दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में हम सर्च करेंगे दिल्ली में कहाँ क्या है क्या नहीं है, क्या कहाँ कैसा क्या है, तो हमें किसी की वीडियो से मदद मिलती है जान के। वैसे ही ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य रहता है कि आप भी जानें कि हमारे झांसी में कहाँ क्या है और क्या नहीं है। हाँ, माना कि मैं सारी वीडियो डिटेल में नहीं बना पाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है सारी डिटेल देना, लेकिन मैं मेन पॉइंट पे वीडियो ज़रूर बना देती हूँ और एड्रेस पूरा बता देती हूँ, कहाँ से क्या है, कहाँ से क्या जाओगे, कैसा क्या है। तो अब यहाँ हम लोग पहुँच गए थे, खाने का ऑर्डर भी दे दिया था और यहाँ बेटा भी हमारा बहुत परेशान कर रहा था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और ठीक है, लेकिन मैनेज तो करना ही पड़ता है, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो। तो यहाँ पे बेटे के लिए हम लोगों ने मंगाया था शेक और हम लोगों ने अपने लिए मंगाया था खाना, जो कि खाने में ये था कि एक था मिक्स वेज और एक दाल तड़का था और फ्राई राइस थे और तंदूरी रोटी थी। तो ज़्यादा नहीं, कुछ इतना ही मंगाया था। वैसे मेरी इच्छा ये सब खाने की नहीं थी क्योंकि दाल तो घर में भी खाते हैं, सब्जी तो घर में भी खाते हैं, कुछ और ही खाने की इच्छा थी। लेकिन पहले इसके बता दें आपको, यहाँ देख लो आप लोग मेन्यू में कितना महंगा रहता है यार सब कुछ। मेरा पता मेन्यू देख करके कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, क्योंकि ये लगता है जितना महंगा इसमें है उतने का तो हम 2 दिन बना के खा लेंगे। सच बता रही हूँ, मेरे को भी पता पैसा बचाना बहुत ही ज़्यादा लगता है कि मैं पैसा कैसे ना कैसे बचा सकूँ। लेकिन फिर मेरे को एक बात दिल में
आती है। और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं देखो कूलर की वजह से ये कैसे मेन्यू उड़े जा रहा, ये भी कह रहा है कि मुझे भी हवा खाने दो। तो पता मुझे एक चीज़ और समझ में आती कि अगर कभी ज़्यादा पैसा बचाने के चक्कर में रहोगे ना तो जीवन को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जस्ट चिल यार, चिल मारिए और ज़िंदगी को जिए। आप लोग भी जी मतलब जियो और लोगों को जीने दो। तो आप ज़्यादा पैसा मत बचाओ, इतना बचाओ जितना ठीक हो। पैसा बचाते के चक्कर में पता नहीं कब हम निकल पड़े इस दुनिया से। तो जितना पैसा है उसको खर्च भी करो और बचाओ भी, और खर्च भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए कब हो जाए, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं तो देखो खाती पीती भी रहती हूँ, एंजॉय भी करती हूँ, ख़रीदारी भी बराबर करती हूँ, जो भी है। लेकिन हाँ उतनी जितनी लिमिट है, मतलब कहावत सुनी ना, जितनी बड़ी चादर उतने बड़े पैर फैलाने चाहिए। तो चादर से देखो मेरे खाना आ गया यहाँ पे, और ये मेरे बेटे का ओरियो शेक है। ये शेक इसके पापा ही ने बोला ऑर्डर करने को। तो यहाँ पे ये पहले तो गिरा रहा था अपने कपड़ों पे शेक, फिर मैंने कहा इसको हैंकी लगा दो इस तरह से गले में कपड़े में फंसा के, ताकि इसके कपड़े गंदे ना हो। तो ऐसे लगा दिया। तो भाई साहब मेरा बेटा इतना क्या बताया जाए आपको, बहुत ही ज़्यादा मतलब हर चीज़ को खाने में आगे है, क्योंकि हम लोगों ने उसको आगे किया है इसलिए वो आगे है। और थोड़ा थोड़ा शेक बच गया था तो पतिदेव ने पी लिया था, फिर वो कह रहे थे तुम भी थोड़ा पी लो इसको, तो फिर मैंने भी इसे थोड़ा सा पी लिया, क्योंकि इतना सारा है वो बेटा थोड़ी ना इतना पी पाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने उसको आगे बनाया हर चीज़ में, कि बच्चे को कहते हैं कि बाहर नहीं घुमाना चाहिए। मेरा मानना है कि बच्चों को बाहर ज़रूर घुमाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को, हाँ छोटे बच्चे को मत ले जाओ, लेकिन बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो उसे उस समय से घुमाना चालू कर देना चाहिए। क्योंकि अब के समय के बच्चे जितना बाहर का वातावरण देखेंगे, जितना बाहर की चीज़ों को देखेंगे, उतने ही एक्टिव होंगे वो, उतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें वो सीखेंगे, उतने ही ज़्यादा उनके अंदर तमीज़ आएगी। मेरा मानना ये है, क्योंकि आपके घर में तो वही रोज़ होता है। तो आपके घर का वातावरण वही रोज़ का देख के वही रोज़ वाली चीज़ें वो सीखेंगे। लेकिन आप कुछ बाहर का दिखाओगे तो बाहर तो नई नई चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नया नया वातावरण होता है, और बहुत तरह की बातें कहने को है मेरे पास, लेकिन व्लॉग में ज़्यादा नहीं खींचेंगे। मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कभी भी आप कहीं भी खाना खाने जाओ तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू नहीं सॉरी नैपकिन्स होते हैं, ये कागज़ वाले नैपकिन्स, डिटेल में बता देते हैं। तो इससे आप अपने जो भी आपके पास खाने के लिए बर्तन आते हैं उस बर्तनों को ज़रूर पोंछा करिए, क्योंकि ये बर्तन ना ये लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी धोते हैं और धोने के बाद एक साइड रख देते हैं। इस बर्तनों से ज़्यादा अच्छे तरीके से साबुन नहीं निकल पाता है। मैं अपने सोच से बता रही हूँ, शायद आप लोग भी समझदार हो तो समझ जाओगे। तो इसमें थोड़ी बहुत धूल गर्दा चिपकी हुई रहती है। तो जब भी कहीं जाएँ तो नैपकिन से बर्तन को साफ़ ज़रूर करें और तभी खाना परोसे अपनी थाली में। तो हम लोगों ने आज बाहर खाने को खाया, डिनर बोलो तो एक तरीके से हमने आज बाहर का डिनर सेलिब्रेट किया, घर में डिनर ना करके बाहर। तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ये ज़िंदगी जीना। हमेशा तो देखो कोई बाहर नहीं खा सकता कोई, क्योंकि वो तो रईसों वाली बात हो गई ना फिर। हाँ हम इतने रईस नहीं हैं, लेकिन इतना तो है कि ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी जी सकते हैं। तो जीते रहिए आप लोग भी। और फिर यहाँ पर मैंने खाया तो मेरे मुंह में पता क्या एक दिक्कत है कि मेरे को ये तंदूरी रोटी के बड़े बड़े कौर खाना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये तंदूरी के बड़े बड़े कौर मेरे से ना भाई, मेरे से नहीं पचते। तो मेरे को तो थोड़ा अजीब लग रहा था, मैंने कहा चलो कैमरा घुमा देते हैं। तो मैंने थोड़ी देर बाद पता कैमरा ही घुमा दिया था पति देव की तरफ, क्योंकि ये तो बढ़िया है, ये बढ़िया खाते हैं ना, कोई चिंता नहीं है बढ़िया। लेकिन मेरे से ये तंदूरी के कौर जो खाओ तो बड़े अजीब होते हैं, मेरे को दिक्कत देते हैं। लेकिन आप भी चाहो तो आइएगा, सदर मार्केट है ये झांसी का, सदर बाज़ार बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे बढ़िया 18 फ्लेवर शॉप्स हैं, अंदर बहुत सारी मतलब 18 दुकानें हैं। 18 दुकानों में तरह तरह के खाने की चीज़ें हैं, तो आप यहाँ आके खा सकते हो, वेज नॉन वेज बहुत सारी चीज़ें, स्नैक्स वगैरह सब कुछ। यहाँ अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हो आप, बहुत बढ़िया है। और ब्लॉगिंग के हिसाब से देखा जाए तो शायद ही झांसी में मुझे तो नहीं लगता कि मैं पहली ऐसी ब्लॉगर हूँ, लगता है शायद, लेकिन लोगों को लगता है कि ये पहली ऐसी बहू है, ये पहली ऐसी लड़की है जो ये अपने घर को दिखाती है, अपने को दिखाती है, अपने बच्चे को, अपने पति को, ये पहली ऐसी शख्स है। तो ना भाई मैं पहली ऐसी ना बहू हूँ, ना लड़की हूँ, ना पत्नी, ना माँ हूँ। सभी हैं दुनिया में, सभी आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर मैं क्यों
पीछे रहूँ। मैं भी अगर कुछ करना चाहती हूँ तो आगे तो मैं बढ़ूँगी, ज़रूर बढ़ूँगी, और बढ़ गई तो ठीक है मेरी किस्मत, और नहीं बढ़ी तो भी मेरी किस्मत। तो इसमें कोई बात नहीं, कोई क्या कहता है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी कहती हूँ। लेकिन सुनने को बहुत कुछ मिलता रहता है तो थोड़ा सा दिल में दर्द सा होता है, लेकिन मैंने फिर वो दर्द को भी साइड कर दिया। अब थोड़ी मैं अलग टाइप की हो गई हूँ। मैंने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है और आगे भी चेंज कर लूँगी समय के हिसाब से, क्योंकि जब लोग चेंज हो रहे हैं तो खुद को बदलने में क्या जाता है। तो थोड़ा बदलाव भी अच्छा है। तो ये खाना तो बहुत अच्छा था। और मिक्स वेज में एक चीज़ कमी था, आलू तो था ही नहीं। मिक्स वेज मैं पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या आलू पसंद करती हूँ, तो आलू तो था ही नहीं मेरे को। बाद में जब मैंने देखा ना, मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा अरे यार, मिक्स वेज तो है ही नहीं। कोई ना, लेकिन जब तक हम लोग यहाँ से निकले ना तो सारी शॉप बंद हो चुकी थी। हमने सोचा था कि हम आपको सदर का टूर करवाएंगे। सदर में भी बहुत सारे ठेले लगते हैं। ठेले बोले तो जैसे बहुत सारे काउंटर्स रखते हैं, और पानी पूड़ी का मतलब वो पानी के बतासे होते हैं ना, गोलगप्पे बोला जाता है जिन्हें, सब लोग अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो गोलगप्पे का, और ये चाउमीन, ये जितने नूडल्स हैं, बहुत सारे स्नैक्स हैं, और जितने भी फास्ट फूड्स वगैरह हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सभी के यहाँ पे काउंटर्स लगते हैं। शाम को ज़्यादातर है सदर मार्केट में भीड़ होती है। और हम लोग खाना खा लिए थे, पतिदेव कटा रहे थे यहाँ पे बिल। और यहाँ देखो मैंने जैसा बताया कि सब मार्केट बंद हो गया था। जब आए थे तो पूरा मार्केट खुला था और बकाया सब बंद हो गया था। तो ये थोड़ा थोड़ा सा तो मार्केट खुला है। सब बोले तो जैसे कि जो ये कपड़ों वपड़ों का शॉप है ना, वो बंद हो गया था, और ये खाने पीने का काउंटर्स खुला हुआ था। कपड़ों का कुछ कुछ शॉप खुला था, जैसे ये खुला हुआ है। तो यहाँ मार्केट है ना जो ये सदर वाला, बहुत ही हाई मार्केट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको कंपनी का मिलेगा। मतलब आप सोचो ना कि आपको ऐसे ही लोकल मिल जाए 200 300 400 500, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये है बस स्टैंड का विशाल मेगा मॉल, जिसमें हमें बस कुछ दिनों बाद जाना है। हम जाएंगे, यहाँ का टूर आपको कराएंगे। हम यहाँ जा चुके हैं, इसका टूर भी हमने आपको कराया है। और ये है बस स्टैंड। तो ये है बस स्टैंड झांसी का। यहाँ इसी के बगल में ही तो ये विशाल मेगा मॉल है ना, विशाल का मतलब मॉल है। हमने इसका ब्लॉग भी आपको इसमें डाल रखा है, आपको देखना हो तो आप जा कर के देख सकते हो। और ऐसे यूट्यूब चैनल पे मेरे मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छा है, बजट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है मॉल। और यहाँ से अगर जाएंगे सीधे तो यहाँ सब्जी मंडी पड़ता है झांसी का। आप लोग हमेशा कहते हो ना आप झूठ बोलते हो, आप झांसी में नहीं रहते हो, तो आप जूम करके देख लेना, झांसी में ही रहते हैं और झांसी का ही सब्जी मंडी है। और ये निकल गया, ये हवाना होटल अभी जस्ट लॉन्च हुआ है नया नया, और आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे रुक गए थे एक जगह पे, कोल्ड ड्रिंक लेना था, क्योंकि कुछ बाहर का खाना खाने के बाद मेरी आदत है कोल्ड ड्रिंक पीने की। तो यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए रोक ली थी गाड़ी, तो जा रहे थे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। वैसे ये सब तो ना दिखाना ठीक है, लेकिन कोई ना, ज़रूरी है डिटेल्स बताना, क्यों रुके, क्या था, क्या किया, थोड़ा बहुत डिटेल्स, पूरी डिटेल्स में जाना तो बेकार है। और हमारा घर पड़ता है पूरा हॉस्पिटलों के बीच में। यहाँ पे ये मेडिकल साइड हम रहते हैं, जैसा कि लाइव पे भी हम बताते हैं। और जो मेन हॉस्पिटल के बगल में रहते हैं वो है झांसी का मशहूर हॉस्पिटल, ज़्यादा से ज़्यादा उसे बोला जाता है चरणजीव हॉस्पिटल। इस गली से निकलते हैं, बगल में है हॉस्पिटल, आप देख रहे हैं। तो हॉस्पिटल को बीच में ही हमारा घर पड़ता है, ज़्यादा अंदर नहीं है, थोड़ा सा तो होता ही है यार, अंदर इतना भी नहीं है। मेन रोड पे ही हमारा घर है, आप लोग तो जानते ही हो। फिर यहाँ पे लेना था आइसक्रीम। ये है लेबर चौक। लेबर चौक तो आप लोग ने सुना है, मैं बताती हूँ, झांसी में यही है, हॉस्पिटल के पास ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे आप गैलरी से उतर के, तो इधर को बोलते हैं ये झांसी का लेबर चौक है। यहाँ पर वो एक ऑफिस भी है, मज़दूर कार्ड बनते थे यहाँ पे, लेकिन वो बंद कर दिया है और उसकी व्यवस्था कहीं और कर दी गई है। तो यहाँ आइसक्रीम लेके जा रहे थे, हमने आइसक्रीम ले लें, घर पहुँच भी गए थे। और अभी अभी हम लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मेरे से तो ये साड़ी वाड़ी झिलता नहीं है यार। तो मैं तो पता बहुत ज़्यादा ही सोचती हूँ कि साड़ी ना ही पहनना पड़े तो अच्छा है।
ये साड़ी दोस्तों इतना ज़्यादा चिपक रही है, इतना ज़्यादा चिपक रही है कि मैं इसमें और ज़्यादा फैटी लग रही हूँ। तो ये साड़ी अगर कोई बिल्कुल फ़िट इंसान पहनेगा ना, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल फ़िट इंसान पहनेगा कोई मतलब लेडी, तो बिल्कुल मस्त लगेगा। और मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरे को भरोसा है अपने ऊपर। मैं बहुत जल्दी अपने फिगर पे ध्यान देने वाली हूँ, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, आप लोगों की वजह से मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। थैंक यू सो मच। ख्वाबों की शहजादी मैं हर दिल पे छाई, बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, बिजली गिराने मैं हूँ आई। कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। तो मेरी ये साड़ी आप लोगों को दोस्तों कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसका साड़ी का मैंने लिंक दे रखा है पहले ही, और ये साड़ी मैंने पहले ही बताई है कितने की आई है। मैंने ये साड़ी मीशो या मंगाई थी मैंने, तो बहुत ही सस्ती साड़ी पड़ी थी मेरे को, अच्छे बजट में पड़ी थी साड़ी का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वॉच करिएगा। नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से ले सकते हो साड़ी। वैसे बहुत अच्छी साड़ी है, गर्मी है तो मैंने तो यही साड़ी पहनना ज़्यादा ज़रूरी समझा। देखना हवा हवाई, अभी खूब हजरा था। हेलो एवरीवन, तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई पोस्ट डालूँ यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले और आप उसे वॉच कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।